हेलो एवरीवन गाइस, आज का चैप्टर बहुत ही सैड होने वाला है और एक ट्विस्ट भी आने वाला है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि पार्क आहाजीन को किडनैप कर लेता है। तभी वहां पर कैंग आता है, उसके पीछे मैगजीन और भी लोग आ जाते हैं। तभी वहां पर गोलीबारी होने लगती है, जिसे देखकर कैंग आहाजीन को राइटली हक कर लेता है, जिससे कि वह उसे आहाजीन को कवर कर सके। उसके बाद कैंग सोचता है, मैं बार बार मरने को तैयार हूँ। तभी कैंग को पीछे गोली लगती है, जिससे उसे पेन होता है और वह सोचता है आहाजीन की जान बचाने के लिए। दिखाया जाता है कि दोनों तरफ से गोलियां चल रही होती हैं और वहां पर मरने की चीखने की आवाजें आ रही होती हैं। दूसरी साइड पार्क को गोली लग जाती है और वह गिर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैंग की बैक पर बहुत सारी गोलियां लगी हुई होती हैं। कैंग के माउथ से ब्लड टपकने लगता है। तभी पीछे से चिल्लाते हुए मैगजीन कहता है, बॉस। कैंग को एक साथ कफ होता है और उसके माउथ से बहुत सारा ब्लड निकलता है। तभी कैंग अपने फेस को क्लीन करते हुए आगे सोचता है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, ये वाउंड घातक है। तभी कैंग को आहाजीन की याद आती है और वह तिरछी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए सोचता है, क्या आहाजीन सेफ है? यह याद आते ही कैंग आहाजीन के सर पर हाथ रखते हुए प्यार से कहता है, आहाजीन। लेकिन आहाजीन जब नहीं उठता तो वह बरिड होकर उसको अपने आप से अलग करते हुए आवाज देता है, आहाजीन। कैंग जैसे ही आहाजीन को देखता है तो वह एक साथ शॉक्ड हो जाता है और वह बरिड होकर देखता है, क्योंकि आहाजीन लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है। तभी आहाजीन कफ करता है और उसके माउथ से भी ब्लड आता है। यह देखकर कैंग एक साथ बरिड होकर चिल्लाते हुए कहता है, आहाजीन। फिर कैंग आहाजीन के फेस को साफ करता है और सैड होते हुए कहता है, आहाजीन, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आहाजीन की ऐसी हालत को देखकर कैंग के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह सोचता है, मैं तुम्हें बचाने जा रहा था, मैं तुम्हें बचाना चाहता था, मुझे केवल तुम्हारी जान बचानी थी और मैं वह भी नहीं कर सका। आहाजीन रोते हुए कैंग की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर कैंग, मुझे लगता है मैं मर रहा हूँ। जिनको इस तरह से रोते हुए देखकर और उसकी बात को सुनकर कैंग रोते हुए कहता है, आहाजीन। लेकिन आहाजीन रोते हुए आगे कहता है, मैं नहीं समझता मुझे क्यों मरना है सर। इनकी इस बात को सुनकर कैंग उसे हक कर लेता है और रोते हुए कहता है, आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ, यह सब मेरी गलती है। यह सब बोल ही रहा होता है कि तभी उसे आगे चक्कर आने लगते हैं और उसे अपने आगे धुंधला दिखने लगता है। यह देखकर कैंग बरिड होते हुए सोचता है, मेरा बजट ब्लर होने लगा है, मैं अब ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाऊंगा। की बॉडी कांपने लगती है और फिर वह आगे सोचता है, आहाजीन, तुम्हें इतना पेन देने के लिए आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें एंड तक प्रोटेक्ट करने में एविल नहीं रहा। कैंग लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और फिर वह आहाजीन के फेस को टच करते हुए कहता है, मैं नेक्स्ट लाइफ में तुम्हें अवश्य ढूंढूंगा और फिर से अपॉलजी मांगूंगा। मैं तुम्हें तब तक क्षमा मांगता रहूंगा जब तक कोई और ऑप्शन ना बचे। कैंग आगे सोचता है, जब ऐसा होगा तो मैं फाइनली तुम्हारी लाइफ से गायब हो जाऊंगा। मैं अब तुमसे लालच या चिपकूंगा नहीं, मैं प्यार नहीं करूंगा। सोचने के बाद कैंग फिर आगे ही खुद ही सोचता है, नहीं, मैं यह नहीं कह सकता कि मैं तुमसे प्यार करना बंद कर दूंगा। यही एक प्रॉमिस है जो मैं नहीं कर सकता। तभी कैंग को यह सोचते हुए कैंग को रियलाइज होता है कि अब वह ज्यादा टाइम का नहीं है, इसलिए वह आहाजीन से कहता है, आहाजीन, आई एम रियली सॉरी। कैंग की इस बात को सुनकर आहाजीन एक साथ सरप्राइज हो जाता है और वह समझ नहीं पाता कि कैंग क्या कहना चाहता है। यह बोलते ही कैंग आहाजीन के शोल्डर पर गिर जाता है। यह देखकर आहाजीन कैंग को उठाते हुए कहता है, मिस्टर कैंग। कैंग नहीं उठता तो आहाजीन उसे हिलाते हुए कहता है, मिस्टर कैंग, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? प्लीज उठ जाओ। कैंग कोई आंसर नहीं देता तो आहाजीन कहता है, तुम मुझे आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? यह बोलते ही आहाजीन की आवाज कांपने लगती है और वह कांपती आवाज में कहता है, ह्यूम। लेकिन कैंग जब भी आंसर नहीं देता तो आहाजीन को एक साथ झटका लगता है और उसे रियलाइज हो जाता है कि कैंग अब नहीं रहा और फिर वह उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और आहाजीन सोचता है, क्या वह मर गया है? क्या वह अकेले ही चला गया जबकि मैं अभी भी जीवित था? उसने मुझे फिर से पीछे छोड़ दिया। हम साथ साथ जा सकते थे, तुम थोड़ी देर और रुक सकते थे।
खुलकर आजीन कैंग को हक कर लेता है और रोते हुए मैंने सोचा कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि मेरे पास लाइफ में कभी कुछ नहीं था। मैं इस लॉस की भावना को डिस्क्राइब कैसे कर सकता हूँ। मैं फील कर सकता हूँ कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। डेथ निकट आ रही है, लेकिन किसी रीजन में राहत फील कर रहा हूँ। यह सब सोच ही रहता है कि तभी मायूजीन पीछे से भागते हुए आकर चिल्लाकर कहता है, बॉस, गॉड नहीं। यह सुनकर आजीन मायूजीन की तरफ देखता है और फिर वह कैंग को टाइटली हक कर रोते हुए सोचता है, नहीं, उसे मत छुओ, वह मेरा है, कोई भी उसे छूना नहीं। वह बोलकर आजीन कैंग को टाइटली पकड़ता है, लेकिन तभी उसका हाथ छूट जाता है और वह भी इनके शोल्डर पर गिर जाता है। फिर हमें बताया जाता है डेथ। आजीन डार्कनेस के डीप सी में तैर गया, जहाँ न तो टाइम और ना ही फीलिंग बहती थी। अपने फड़फड़ाते पैरों के साथ वह अपनी लिमिट से परे तैर गया और बर्ड की यात्रा जब तक उसने प्रकाश की एकमात्र एक चमक नहीं देखी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। गाइस, जिस ट्विस्ट की मैं बात कर रही थी वह यहाँ से शुरू होता है। हमें आजीन को दिखाया जाता है जो कि बेड पर लेटा हुआ होता है और उसकी आंखें खुलती हैं। वह अपनी आंखों को खोलते हुए देखता है कि वह एक हॉस्पिटल में है और वह आसपास देखते हुए सोचता है, मैं कहीं हूँ। वह कौन सी चीज है जो धुआं छोड़ रही है। वहाँ एक बेड और एक सोफा है, साथ ही अल्कोहल की स्मेल भी है। फिर वह अपने अपने आप को ड्रिप लगते हुए देखकर सोचता है, आई भी ड्रिप। देखकर जैसे ही आजीन को एक साथ रियलाइज होता है और वह जल्दी से बैठते हुए सोचता है, क्या मैं हॉस्पिटल में हूँ? क्या इसका मतलब है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ? क्या मैं रियली गनशूट के बाउंड से बच गया? फिर उसे याद आता है और वह अपने हाथ को देखते हुए सोचता है, रुको, मेरा राइट हैंड। जैसे ही वह अपने हाथ को देखता है और सरप्राइज होते हुए सोचता है, मेरी सभी फिंगर सलामत हैं। क्या हो रहा है? क्या मैं ड्रीम देख रहा हूँ? तभी उस गेट खुलता है और उसे आवाज आती है। कोई बात करते हुए कहता है, टेस्ट से पता चला है कि इसमें चिंता करने लायक कोई सीरियस मेडिकल इशू नहीं है, लेकिन डायरेक्टर कैंग, उनका मानना है कि शायद उस पर बहुत ओवरवर्क लोड है। इसको सुनकर आजीन गेट की तरफ देखता है और जैसे ही वह गेट की तरफ देखता है तो वह एक साथ शॉक्ड हो जाता है और वह शॉक्ड वे में ही बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखने लगता है, क्योंकि वहां पर कैंग होता है। और फिर हमें देखते हैं कैंग फोन पर बात करते हुए आगे कहता है, लेकिन इसके बावजूद ठीक है, जब तक वह आएंगी तो मैं तुम्हें फिर कॉल करूंगा। यह बोलकर कैंग उसके फोन को काटता है। फिर वह आजीन की तरफ देखते हुए कहता है, सर, तुम जाग गए हो? कैंग के मुंह से यह बात सुनकर आजीन एक साथ सरप्राइज हो जाता है और सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, सर। ऐसे ही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।